वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। और इसी के साथ साथ आज की सुबह संडे का दिन आपकी अपनी फैमिली के साथ, मेरा आप लोगों के साथ, अपने चैनल के लोगों के साथ और इसके बाद मेरी फैमिली के साथ। और एक चीज़, पता नहीं क्यों मैं जब भी सुबह मेरी आँख खुलती है तो मैं एक दुआ करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह ज़िंदगी दी। और जब रात को भी सोती हूँ तो अल्लाह से ये शुक्र अल्लाह का अदा करती हूँ कि मेरे रब ने माशाल्लाह इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, हर हाल में शुक्र अदा करें। जब आप शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का, हर हाल में शुक्र अदा करते हैं, आप यकीन करें दुनिया की हर नेमत आपको मिलती है। रब का शुक्र अदा करना चाहिए। कुछ लोग नाशुक्री करते हैं, नाशुक्री करने वालों से जो चीज़ें होती हैं वो भी छीन ली जाती हैं। शुक्र अदा करें, अल्लाह बहुत देगा। अच्छा, इसी के साथ ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ी सी आप बात कर रहे थे तो मैंने कहा ब्रेक पहले ले लेते हैं, जो कि ज़रूरी चीज़ है। ज़रूरी चीज़ है, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। फिर मैंने कहा चले मैं आपकी तरफ दोबारा वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ सिलसिला रोका था। देखिए, एक तो ये है कि हमें चाहिए कि किसी का दिल ना दुखाएं हम, बिल्कुल। किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की दिलादारी ना करें। और मैं तो इस चैनल के तरफ से उन लोगों से भी माफ़ी मांगना चाहता हूं जिनका मेरी तरफ से कभी भी दिल दुखा हो, कभी भी दिल दुखा हो, क्योंकि ये बिल्कुल। अल्लाह भी जब भी राज़ी होता है जब अल्लाह का बंदा राज़ी हो जाए। ऐसे ही है, तो ऐसे ही। मैं तो इसलिए ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह सबको हिदायत दे। तो और दूसरा ये कि हम लोग जो पैसा, हमें नाशुक्री वाली बात आपने जो की ना, वो बहुत अच्छी है कि शुक्र अल्लाह का हर हाल में अदा करना चाहिए। जो मिल गया तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, जो नहीं मिला तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। बिल्कुल। अल्लाह शुक्र करने वालों को बहुत पसंद करता है। ना शुक्र का मतलब ये है कि आप अल्लाह को राज़ी करना है तो भाई आप शुक्र अदा करें। जी। जो चीज़ आपको नहीं मिली वो आपके हक में बेहतर है, जो चीज़ नहीं मिली वो चीज़ आपके हक में बेहतर है। वरना अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि उसको वो चीज़ फराम करना, मगर उसमें पता नहीं क्या बेहतरी रखी है अल्लाह ताला ने जो आपको नहीं मिली। जब वक्त आने पे अगर ज़रूरत होती है अल्लाह दे भी देता है। बिल्कुल। जो चीज़ नहीं मिलती इसका मतलब अल्लाह पाक किसी बड़ी आजमाइश से, बड़ी परेशानी से आपको बचाना चाहता है। जी। तो लोगों को चाहिए कि बस शुक्र अदा करें, जिसके पास जो चीज़ है ना उसका शुक्र अदा करें। बिल्कुल ऐसे ही वो है। दूसरे को देख को उसकी तड़प में ना लग जाए कि भाई मैं इसके पास ये है हमारे पास हाँ। नहीं, इसका मतलब फिर आप शुक्र अल्लाह का नहीं अदा कर नहीं रहे। अदा वक्त कर आने रहे। पर अल्लाह पाक आपको सब कुछ देंगे। बिल्कुल। और दूसरा ये कि लोगों का जब दिल नहीं दुखाएंगे, किसी के साथ मतलब ऐसी बात ना करेंगे, किसी को धोखा दें या किसी के साथ चीटिंग करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाए अपनी ज़ात से, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। फिर उसके बाद कई लोग ऐसे हैं कि मतलब वो हम देखते हैं कि ऐसे पैसे होते हैं जैसे रिश्वत के पैसे हैं, जी। हराम के पैसे हैं। देखें, कोई भी आदमी रिश्वत देता है तो मजबूरी में देता है, क्योंकि वो काम किसी का नहीं हो रहा होता तो वो रिश्वत देता है। ठीक। अच्छा, अब वो पैसे ले लिए तो वो मेरी नज़र में मतलब वो एक तरीके से हराम है, मतलब मगर हराम हमारे हो अब गया ना, कल्चर का ठीक है। एक हिस्सा बन गया वो। जी जी जी। अब वो जो हराम के पैसे, शायद किसी को बुरा भी लगे कि हराम है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग मजबूरन या किसी की ज़रूरत है या कोई ऐसी चीज़ फंसी हुई है जहाँ काम करना ज़रूरी है, वो नहीं कर सकते कहीं कुछ, मतलब वो उस पर हम बहस नहीं करेंगे। मगर कोई आप फर्ज करें कि आपने हराम के पैसे अगर आपके पास हैं, तो हमारे मुआशरे की मजबूरी ये है कि हम लोग हराम के पैसे अगर आ भी गए तो वो उसके बाद फिर हम हलाल फूड ढूंढने निकलते हैं कि हम हलाल, हराम के पैसे से हलाल फूड के भाई ये इसमें ये हलाल नहीं है, ये हम नहीं खाएंगे। तो पहले तो जहाँ से पैसा आ रहा है जो आप समझते हो कि ये हलाल नहीं है, उसको आप रोके ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है होगी। हाँ बिल्कुल। पैसा जो है वो हराम, क्या फूड आपने हलाल लेना है तो फिर वो हलाल कैसे हो गया। हम लोग जो हैं, हम लोगों से अपने आप को बचाते हैं कि किसी को ये ना पता चल जाए, किसी को हमारी ये बुराई ना पता चल जाए। और हम ये क्यों नहीं डरते कि अल्लाह को ना पता चल जाए कि हम इतने बुरे हैं। हमें अपने आप को बेहतर करना चाहिए, हमें अच्छा इंसान बनाना चाहिए। हम दुनिया के लोगों से डर रहते हैं, उस ज़ात से नहीं डरते जिसने पूरी दुनिया बनाई है। तो आज से अगर हम सब ये सोच लें, अच्छा ठीक है 100% नहीं कर सकते ना, पूरी कोशिश करें, जितना कोशिश कर करें। सकते हैं उतना ज़रूर करें। इंसान है, कहीं ना कहीं तो गलती हो जाएगी, पर पूरी कोशिश करें कि अपनी तरफ से कोई गलती ना करें। मेरी लाइफ का अगर मैं एक सच बताऊं तो मैं एक बहुत ही खरांट किस्म की लड़की, बहुत ही गुस्से वाली, बहुत मुंहफट। एक दौर मेरा ऐसा रहा कि मैं अगर किसी से बात करती थी, सामने वाला खौफ खाता था कि अच्छा ये तो अभी अगर 2 मिनट में कुछ ना कुछ कर देगी। फिर मुझे लगा कि मुझे अपने आप को बदलना चाहिए। मैं बहुत सख्त तबीयत मेरी रही है, बहुत सख्त।
मैंने अपने आप को बदला और मैं सबसे बहुत अच्छे से हो गई, प्यार से, मोहब्बत से, इखलाक से, सबसे दोस्ती रखना, सबको अपना बना के रखना। और आज मुझे लगा, मुझे अब समझ आती है कि वो जो गुस्सा और वो सारी चीज़ें थी, वो सामने लोग मेरे गुस्से से मेरी इज्जत करते थे, और आज कोई मेरी इज्जत करता है तो वो मेरे अखलाक की वजह से करता है। तो ये बेहतरी मैंने खुद अपने अंदर लाई। मैंने देखा कि आया मेरे अंदर ये खराबी है, मैं इस जगह गलती पर हूँ। अगर हम खुद सोच लें कि हम कहाँ गलती पे हैं, हमें बेहतरी पे आना चाहिए, तो फिर किसी दूसरे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये चीज़ ठीक नहीं है कि हमें खुद अपने अंदर कमियां ढूंढनी चाहिए? देखिए, इंसान के अंदर खुद बहुत खामियां होती हैं, हम्म। मगर वो इंसान ये समझता है कि मैं सही हूँ, दूसरा गलत है। हाँ। तो वो नहीं है, बल्कि देखें, अफजलियत ये है कि आप अपनी गलती तस्लीम कर लें, जी। और किसी का दिल आपके आपकी ज़ात से किसी का दिल ना दुखे। ऐसा। जैसे कि आपने बताया कि आप गुस्से वाली थी, तो ये लोगों की फितरत होती है। और एक वक्त होता है कि इंसान किसी ऐसी सोबत में बैठ जाता है कि वो समझता है कि मेरे ये समझ से सामने वाला मेरी इज्जत करेगा। अब देखिए, इस एज में आने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि वो सब चीज़ें गलत हैं, क्योंकि गलत। हमारी भी तबीयत बहुत सख्त थी अपने वक्त में। अच्छा थी, जी, मतलब जी, हाँ। अच्छा, जी। तो सख्त तबीयत से नुकसान भी इंसान उठाता है, देखिए, ऐसा नहीं है? नुकसान, और वो उसकी कोई परवाह नहीं करता। उस वक्त बस वो सोचता है कि बाद में जो तो मैंने परवाह कह दिया, होती है ना। जो मैंने कह दिया बस वो सही है। तो ऐसा नहीं है, हाँ, सामने वाला भी कह रहा है, उसकी भी बात तहम्मुल से सुननी चाहिए। बिल्कुल सुननी चाहिए। और उसमें बहुत सी चीज़ें पोशीदा होती हैं। अब वो कोई भी आदमी कोई बात कर रहा है, उसको सुने, हो सकता है उसके अंदर आपके मतलब की, आपके फायदे की कुछ ऐसा चीज़ ही। हो। तो इंसान जो है ना, वो अपने आप को समझता है कि बस मैं जो है ना, मेरे पास जो है सब कुछ, अकल सबसे ज़्यादा मेरे पास है, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। तो जो नौजवान जो हैं, उनको भी मैं पैगाम देता हूँ कि गुस्से से परहेज करें। गुस्से का बहुत बिल्कुल। नुकसान है, क्योंकि माँ बाप जो है ना, उनका आप सरमाया है। एक ज़रा से गुस्से की वजह से जो है ना, कोई भी आपको ऐसा बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसा ही तो है। सफ़र जो है ना, आपके बीवी बच्चे करेंगे, आपके माँ बाप करेंगे। तो उस वक्त कोई बात नहीं, जैसा भी मैंने कहा कि किसी का दिल मेरे आते दुखा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, इससे मेरा अल्लाह भी राज़ी होगा। और किसी का दिल दुखा होगा तो वो भी सोचेगा, नहीं यार, ये माफ़ी मांग रहे हैं, तो माफ़ी मांगने का अमल तो बहुत अच्छा अमल है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल होना इनकिसारी में चाहिए। आता है कि इनकिसारी अल्लाह को बहुत पसंद है। बिल्कुल, आज ये बात करने का मकसद ये था कि मैंने अपनी एक कमी बताई आपको। हालांकि लोग अपनी कमियां नहीं बताते, अपनी अच्छाइयां बताते हैं। कमियां तो नज़र आ जाती है ना, पर आज मैंने अपनी, जो मेरे अंदर एक कमी थी, वो मैंने आपको बताई। और बताने का मकसद क्या था? अक्सर लोग ये कहते हैं, मॉर्निंग शो पे जो एंकर होती है, जो होस्ट होती है, वो सुबह इतने मेकअप करके, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बैठ जाती है। ये मर्द हजरात को बड़ा गिला रहता है कि फिर हमारे घर की औरतें भी यही चीज़ें मांगती हैं। तो फिर आज मैंने ये बात इसलिए की कि आज वो मर्द हजरात और वो औरतें सुन लें कि हम लोग, और इस तरह की चीज़ें अगर हमारे अंदर कुछ कमियां, कुछ गलतियां हैं, तो हम उसको बेहतरी की तरफ लेके आते हैं। तो अगर आपके अंदर भी ये कमी है कि आपकी ज़ुबान की वजह से कुछ लोग जिनको तकलीफ़ होती है और जिनके लिए आपके साथ रुकना रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप अपने अंदर बेहतरी लाएंगे, यकीन करें ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। जब से मैंने अपने अंदर बेहतरी लाई है, अब मुझे पहले तो रोब से काम करवाना होता था, अब मुझे सिर्फ प्यार से देखना होता है और मेरे सारे काम हो जाते हैं। ये ज़ुबान और अपने आप को चेंज करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि लोग पहले मेरे गुस्से से करते थे कि ठीक है, ये अभी गुस्सा करेगी। अब लोगों को पता है ये बहुत अच्छे अंदाज से, बहुत प्यार से बात करती, बड़े इखलाक वाली है, तो लोग खुशी से खुद ही काम कर देते हैं। मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे सारे काम खुद ही हो जाते हैं। तो ये आप अगर इखलाक अच्छा रखेंगे तो सारी चीज़ें जो है वो अच्छी और बेहतरी की तरफ जाती रहती हैं। अच्छा, थोड़ा सा आपने बच्चों की तरबियत पे भी बात करनी है। आज थोड़ा हम इसी तरह फैमिली टच देते रहेंगे। हम चाह रहे हैं अच्छी अच्छी टिप्स जो है ना वो आपको मिलती रहे, क्योंकि अब कहीं भी आप देखें यही बातें सुनने को मिलती है ना कि बच्चे जो हैं वो बड़े, आजकल के बच्चे ठीक नहीं है, उनकी परवरिश अच्छी नहीं है, या वो बड़े मुँहज़ोर हैं, या उनकी एक्टिविटीज़ इस तरह की हैं जो बर्दाश्त से बाहर हैं, माहौल बड़ा अजीब सा है, और ये और वो, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं सुनने को। तो आज थोड़ा थोड़ा टॉपिक जो है ना हम चेंज करते रहेंगे और जी, इन जी। चीज़ों को ऐड करते रहेंगे, ताकि कुछ ना कुछ आपको कहते हैं ना कि सीखने कभी को किसी मिले। के भी कुछ अल्फाज जो हैं वो दिल को लग जाते हैं, किसी का तजर्बा इतना ज़्यादा होता है कि आप उससे सीख लेते हैं। इसी तरह मैं भी रोज़ कुछ ना कुछ लोगों से सीखती रहती हूँ और फिर सिलसिला चलता रहता है। तो आज थोड़ा सा हम इस पे बात करते हैं, बेहतरीन तरबियत, और कहाँ माँ माँ बाप की तरबियत में कमी रह जाती है जो बच्चों में नज़र आती है।
देखें यानी जो भी आपने बात की ना कि इंसान सीखता है, तो हम इस एज में भी सीखते हैं। चाहे बच्चा कोई बिल्कुल अच्छा अमल ऐसे, कर रहा होगा तो उससे सीखनी बिल्कुल चाहिए बात। ऐसे ही है। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हम्म। कि हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं है जो बच्चों के अंदर है, हम्म। तो उनकी भी बात करनी हम्म। चाहिए। मतलब बहुत जीनियस बच्चे भी हैं। जी। तो अच्छा, आप ये नहीं सोचे कि मैं बड़ा हो गया हूँ तो बस मैं तो सबसे मैं मुकम्मल हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि अच्छी बात जहाँ से भी मिले आपको सीखनी चाहिए। और जो पेरेंट्स का जो काम है, देखें हर पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, मगर उस बच्चों की मोहब्बत में पेरेंट्स इतने गाफिल हो गए कि वो उनको सही तरबियत नहीं करते। कि जैसे जल्दी सोना ये उनकी तरबियत का हिस्सा होना चाहिए, जल्दी उठना इनकी तरबियत का हिस्सा होना चाहिए, पाँचों टाइम नमाज की हिदायत करना उनकी तरबियत का हिस्सा होना चाहिए, मोबाइल का एक टाइम रखना कि भाई मोबाइल 24 घंटे हाथ में नहीं हो। अब तो ये हो गया कि रात को सोते तक भी मोबाइल ही होता है हाथ में, चाहे पेरेंट्स की परवाह नहीं है, किसी की परवाह नहीं है, घर में होते हुए अपने पेरेंट्स से दूर हो गए। तो इनको ये पेरेंट्स का काम है। आज बच्चों को इतना खुदसर ना करें कि कल बड़े होकर वो आपकी बात ही ना सुने। जी। आज उनको रोकें, क्यों अभी छोटे हैं, अभी उनको बोले बस ये नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। जो बात आपने कह दी उस पर अमल करेगा बच्चा। आज से बच्चे को आदत डालें कि बच्चा वो काम करे जो आप कहेंगे, तो जाहिर है आप उनके बुरे के लिए नहीं कहेंगे। बिल्कुल तो ऐसे। आप लोग अब यहाँ क्या हो गया कि हर माँ बाप अपने बच्चों को जो है ना, वो चाहता है कि जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है। तो उसको जब इसमें बच्चों को खुदसरी आ जाती है। हम्म। एक अरसा होता है कि जैसे 8-10 साल की उम्र होती है, तो उसके बाद वो बच्चा किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है बचपन से मुझे किसी ने नहीं बताया, अब जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। तो वो बच्चे जो है ना फिर अपने ट्रैक से हट जाते हैं। अब बच्चों को जो बाहर का खाने की इतनी आदत हो गई, घर के खाने खाने नहीं है। अब ऐसा उनको है। सिर्फ वो करना है, अपना एक टेलीफोन करना है, उनको कॉल मिलानी है, ऑनलाइन चीज़ें मंगवा लेनी है। हम्म। अच्छा, ये जो बच्चे खा खा के मैं जो देख रहा हूँ आजकल की जो जनरेशन है, उसमें बहुत से बच्चे जो है ना फैटी है, वो बिल्कुल। हेल्दी नहीं है, फैटी है। फैटी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इनको रोकने की किसकी ज़रूरत है? ये आप अपने बच्चों के साथ हमदर्दी कर रहे हैं या उनको उनको तबाही की तरफ लेके जा जी। रहे हैं? उनको रोकें कि भाई घर में जो खाना बना है वो खाएं, एक्सरसाइज करें, और उनको ऊपर थोड़ा सा वजन डालें कि चाहे ये काम करें, कि दुनियादारी भी उनको पता होनी चाहिए। हम्म। आपने बस नौकर को या ड्राइवर को टेलीफोन किया कि ये लेकर आ जाओ, जी। मतलब वो अपने बच्चों को कोई फिर एजुकेट कब करेंगे? बच्चों को इस माशरे में जिंदा रहने का, ये जिंदगी गुजारने का तरीका कैसे पता चलेगा? जी। ये तो पेरेंट्स का काम है, पेरेंट्स उनको सिखाएंगे ना। हम्म। तो मतलब मैं समझता हूँ कि ये मतलब पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि पेरेंट्स अगर जब बच्चे जो छोटे होते हैं उस वक्त से उनको तरबियत करना शुरू करेंगे, तो बड़ी उम्र में भी आने के बाद बच्चों के अंदर वो चीज़ रहेगी कि हमारे माँ बाप ने ये चीज़ हमको सिखाई थी और हमें ये काम करना है। तो इससे बच्चों की इस्लाह भी होगी। जी। अब रह गया वो खाने की जो बात थी हमारी, कि हम लोग बाहर से जाके जो खाने खाते हैं। जी। अब देखें, फैमिली में 10-20 लोग जाते हैं, खाना खाते हैं, रूटीन में खाते रहते हैं। अब समझें कि यही गंदी प्लेट है, अगर इसके अंदर बैक्टीरिया है, अगर वो आपके जिस्म में जाते हैं और उससे जाके अल्लाह ना करे कि किसी को भी कोई हेपेटाइटिस हो। मगर हेपेटाइटिस लगता कहाँ से? ये थी गंदगी से लगता है। जी। तो कम अज़ कम आप अपनी सफाई का ख्याल रखें। खाने पीने की चीज़ों से जो कि आपको आप पेट में जो चीज़ें जा रही हैं उसमें अगर बैक्टीरिया जाएंगे, तो एक वक्त आएगा कि बैक्टीरिया ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, और वो फिर जो है ना वो एक ऐसी कोई शक्ल अख्तियार कर जाएंगे कि जिसका इलाज ही मुमकिन ना हो। तो उससे बेहतर है कि पहले आप उस चीज़ का जो है ना वो मदावा कर लें कि ऐसी नौबत ही ना आए कि आपको कोई बीमारी हो। और दूसरा ये कि इसके साथ साथ अगर कर लें तो खाना खाने के बाद थोड़े अरसे के बाद पानी इतना पिए कि आपके जिस्म में से, बॉडी में से जितने बैक्टीरिया हैं फ्लैश आउट हो जाए। मतलब खाना खाने के कुछ घंटों के बाद, आधे 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के और बाद, इतना ओके। पानी पिए, लोग इस चीज़ को बहुत सीरियस नहीं लेते, लोग इस चीज़ को बहुत अहमियत नहीं देते। देखें, पानी हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक हिस्सा है। हमारी बॉडी में जो आपको आपकी बॉडी के अंदर खूबसूरती नज़र आती है बिकॉज ऑफ प्योर वाटर। तो हम लोग पानी जो है ना कम पीते हैं, अब सिर्फ इसलिए कि वॉशरूम ना जाना पड़े। उसकी वजह से आपकी किडनियां जो है ना स्लोली स्लोली ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा। अच्छा, फिर आपका जो दिल का फंक्शन है, अगर वो भी अगर ख़राब होना शुरू हो जाएगा, तो दो चीज़ों की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एक, किडनी अगर सही फंक्शन नहीं करेगी और आपका दिल का फंक्शन अगर सही काम नहीं करेगा, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो वो नौबत ही नहीं आनी चाहिए। आपको दिन में कम अज़ कम भी 8-10 मरतबा जो है ना वॉशरूम जाना चाहिए, इतना पानी पिए। तो फिर उसके बाद देखें, आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई बीमारी नहीं होगी, ना कभी ब्लड प्रेशर होगा, ना शुगर होगी। ये बेसिक चीज़ें लोग भूल जाते हैं, सिर्फ अपनी आसानी ढूंढते हैं कि बस मुझे वॉशरूम ना जाना पड़े,
बस सुबह 2 गिलास पानी पी लिया, फिर पूरे दिन नहीं पीना क्योंकि फिर वॉशरूम जाना पड़ेगा। अब हाँ। किसी को किसी जगह का वॉशरूम पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से उसने अपनी किडनी को खराब करने को फोकियत दे दी। मगर ये नहीं है कि वो अपना वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। ज्यादा ये रखें। एक नेचुरल चीज़ है, आप देखें अल्लाह ताला ने इसका निज़ाम बनाया है, आप उससे हटेंगे तो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन जी पैदा हो जी, जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे भी जिन लोगों को अपनी स्किन और अपने आप को हमेशा अच्छा रखना है तो वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। अमूमन हम लोग भी पानी, मैं कभी दिन को कम पीती हूँ क्योंकि मेरा एक शो जो आउटडोर होता है उसके लिए मुझे कराची शहर में मुख्तलिफ़ इलाकों में जाना होता है, तो वो ऐसा टाइम होता है कि मैं पानी ज़्यादा नहीं पीती। फिर मेरी कोशिश होती है कि शो से वापस आके मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीऊँ। तो आप भी ये कोशिश करें कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। और अच्छा, इसी के साथ साथ मुझे बताएं, पानी तो पिए आप, ये पानी बॉयल करके पिए या किस तरह से? लोग वो होता है ना, लाइनों से भी आ रहा होता है, बड़े बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से इस तरह से भी पानी ना पीना शुरू कर देते हैं, बॉटल्स में भर के ठीक है। फ्रिज में रख देते हैं। तो क्या वो हमारी सेहत के लिए बेहतर है? मतलब अगर उस तरह से भी पिए या देख बॉयल करना लाजमी है, क्या करें? कुछ इस पे अगर देखें, आप जो कहना लोग चाहें। साहिब हैसियत है वो हम्म, मिनरल वाटर पी लेते हैं, हर आदमी तो बिल्कुल, मिनरल हर वाटर हर इंसान नहीं पी नहीं सकता, पी बिल्कुल सकता। सही बात है। ये आपकी बात सही है कि पानी जो भी हो उसको, अगर आपके लाइन में पानी आ रहा है तो एक मरतबा उसका लेबॉर्ट्री टेस्ट ज़रूर करा लें कि ये अच्छा। जो पानी है, फिर उसको बॉयल करने के बाद पानी की कंडीशन देखें कि एक मरतबा लेबॉर्ट्री टेस्ट करा लें, अगर वो सही है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, तो फिर उसको पीते रहें। मतलब अब तो ज़रूरी थोड़ी कि हर आदमी जो मिनरल वाटर पिएगा, मगर पानी पीना ज़रूरी है। पानी का जो मैंने आपसे कहा है उसका मकसद ये है कि पानी, और पानी का मतलब है कि साफ़ पानी। अब साफ़ पानी करने के लिए ये आपका काम है कि किस तरीके से साफ़ पानी के आप वो फराम करते हैं और कैसे कौन सा पानी आप लेते हैं। बॉयल तो मेरे ख्याल में सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी उसके जर्म्स हैं वो सब निकल जाएंगे, मगर लेबॉर्ट्री टेस्ट करा लें। और उसके साथ साथ इंसान को अपनी बॉडी का भी हर साल में टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। लोगों को पता नहीं होता, लोग सिर्फ इस डर के मारे वो अपने टेस्ट नहीं कराते कि कोई ना कोई हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए, फिर बिल्कुल। उसकी दवाई लेने पड़े, फिर उसके बाद हमें कोई डॉक्टर के पास जाना पड़े। ये बहुत गलत बात है। इंसान को इनिशियल स्टेज पे चीज़ें पता चल जाती हैं तो वो आजकल माशाल्लाह मेडिसिन अच्छी हैं, डॉक्टर भी अच्छा कुछ अच्छा, अच्छे मिल बिल्कुल जाते हैं। ऐसे। तो फिर आप वो दवाइयाँ लेते हैं तो आप वो उन चीज़ों को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जो चीज़ बढ़ गई है वो कम हो जाएगी, जो चीज़ कम है वो बढ़ जाएगी, मतलब आप बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ सकते हैं। पता तो होगा कि आपकी बॉडी सही है या कोई चीज़ ऐसी एबनॉर्मल तो नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें करने के लिए लोगों को अपने मेडिकल टेस्ट जो है ना, थोड़े एक्सपेंसिव ज़रूर होते हैं, वो सालाना टेस्ट जो है ना, ब्लड टेस्ट करवा लें, तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ों का पता चल जाएगा कि आपके अंदर अल्लाह ना करे कि कोई बीमारी तो नहीं पैदा हो रही बिल्कुल है। ऐसा ही है। और बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको पहले पता चल जाती हैं, वरना बाद में जब पता चलती हैं तो उस टाइम थोड़ी मुश्किलात ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो बिल्कुल अच्छी बात है, ज़रूर अपने टेस्ट ज़रूर करवाया करें। 6 मंथ्स के बाद तो मैं अपने टेस्ट खुद भी करवाती हूँ, हर 6 मंथ के बाद मैं अपने प्रॉपर सारे टेस्ट करवाती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि बस हेल्दी रहना है तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। सिर्फ आपने ये ख्याल नहीं रखना है, लड़कियों की बातें कर रही हूँ कि वो कि अच्छे कपड़े, अच्छा मेकअप, बालों का ख्याल, ये सारी चीज़ें नहीं, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि सेहत है तो सारी चीज़ें हैं। और सेहत अच्छी रहेगी तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरेगी। अच्छा जी, इसी के साथ साथ हम थोड़ा सा बात करते हैं। आज मुझे काफ़ी सारे ना हमारे गेस्ट जो हैं उन्होंने बहुत सारे टॉपिक जो है ना वो लिख के दे दिए। मैंने कहा जी आज तो जो आपका हुक्म है आज मैं वो ही करूँगी, मैं सारी उसी चीज़ों पे बात करूँगी। क्योंकि वजह क्या है? वजह ये है कि देखिए, जो इस सीट पे आके बैठते हैं ना वो बहुत सारे लोगों को सुन रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों में बैठ रहे होते हैं। उनको पता है कि लोग सुनना क्या चाहते हैं, उनको पता है कि लोग किस टॉपिक को सुनना चाहते हैं या किस पे लोग बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम उस टॉपिक पे ज़रूर बात करते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि ठीक है, लोग इन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, तो हम उन्हीं चीज़ों पे बात करते हैं। अच्छा जी, आपको जाते जाते सबसे पहले तो आप कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि हमारे सेगमेंट का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। देखिए, मैं जाते जाते ये बात बताना चाहता हूँ कि अपने हाथ से अपने माशरे को तबाह ना करें। जैसे आजकल फ़कीरों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, बिल्कुल। जबकि ये होनी नहीं चाहिए। अब इन फ़कीरों के अंदर इतने सेहतमंद लोग होते हैं जो कि काम कर सकते हैं, मगर जी अब जी। उनको इजी मनी की आदत हो गई है। तो इनको बिल्कुल भी, इनको ना दें, इनको कोई पैसे वगैरह ना दें, इनकी मदद ना करें, क्योंकि इनकी आदत बिगड़ जाती है। अब इनको पता चल जाता है 3-4 हज़ार रुपये रोज़ के मिल जाते हैं, वो क्यों मेहनत करेंगे? फिर इसी में क्रिमिनल पैदा हो जाते हैं। तो ये भी क्राइम का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो इनको, हुकूमत से भी मैं अपील करूँगा कि इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। और
वैसे भी लोग इतनी मदद करते ही हैं। देखें यहाँ पे कितने इदारे रहते हैं जो कि जी लोगों को जी, खाना फराहम करते हैं। बिल्कुल। अगर ये काम नहीं, ये अगर भीख नहीं मांगेंगे तो जहाँ पे खाना मिलता है वहाँ जाके खाना खा लें, वहाँ से घर पे भी लेके चले जाएं अपने लिए, मगर पैसे क्यों ले रहे हैं? ये जो माशरे के अंदर हमारी एक जो खराबी है, इसको हमें और आपको सबको सही करने की ज़रूरत है। और मैं अपनी गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि ये साहिब हैसियत होते हैं, इनकी बसें चल रही होती हैं, इनके स्कूल चल रहे जी होते हैं, ये प्लॉट ले रहे होते हैं, मगर हम कोई उनको चेक नहीं करते। वक्ती तौर पे उन्होंने होलिया अपना ऐसा बनाया होता है कि बस वो ऐसे बन के आ जाते हैं कि लोग 10 रुपये, पाँच पाँच रुपये या 50 रुपये दे देते हैं, जो कि हम इनको प्रमोट कर रहे हैं, हमें ठीक है। प्रमोट नहीं करना है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लेके आए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। कहीं ना जाइएगा, अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक।